नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं मत्स्य एवं कृषि पशुपालन मंत्री रणधीर सिंह जी। सर, इस बार मॉनसून को लेके जो झारखंड में लगातार झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की विपक्ष मांग कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, विपक्ष क्यों मांग करेगा? झारखंड सरकार, रघुवर सरकार स्वयं किसानों को लेकर संवेदनशील है। विपक्ष किसी इशू को मांग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कल चीफ सेक्रेटरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था, चीफ सेक्रेटरी ने कल रिव्यू किया है। 350 करोड़ रुपये आपदा प्रबंधन से उन्हें सभी जिलों को भिजवाने का आदेश भी दिए हैं। हमने अपने बजट फंड से 70 करोड़ रुपया किसानों को बीमा का प्रीमियम की राशि को हमने माफ़ करने का आदेश दे दिया। किसान का जो बीमा हो रहा है उसका प्रीमियम लागत राज्य सरकार वहन कर रही है। बीज हमने ससमय पर किसानों को पहुंचाने का काम किया है। खाद हम लोग ससमय पर किसानों को दे रहे हैं। इसके अलावा मानसून पर पूरी सरकार निगाह रखे हुए है। 31 जुलाई तक अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो हम लोग फिर किसानों बीच में राज चलाएंगे। मतलब झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की जो मांग लगातार उठ रही, कहीं ना कहीं आपसे सहमति रख रहे हैं? सहमति 100% अगर विपक्ष कोई भी इशू को उठाते हैं तो विपक्ष का अपना धर्म है, लेकिन राज्य सरकार किसानों के प्रति इतनी जिम्मेवार हैं कि हम अगर मानसून की स्थिति दगा देती है तो राज्य सरकार अपने स्तर से कदम उठाएगी। अच्छा, किसानों की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि किसानों की जो स्थिति है वो बिहार के साथ साथ झारखंड में भी अब बहुत ही दयनीय होती जा रही है। बिहार की स्थिति अलग है, यहाँ की स्थिति अलग है। बिहार में आपदा आई हुई है, वहाँ पे बाढ़ की बहुत ज़्यादा है। वहाँ बाढ़ है, यहाँ सुखाड़ की स्थिति बन रही है। तो हम लोग देखेंगे स्थिति क्या रहती है। अभी 31 जुलाई तक मानसून अगर धोखा देता है तभी हम सुखाड़ मानेंगे। अभी तो 31 जुलाई तक हम लोग देखेंगे। मानसून 1 महीना लेट आई है इस बार, तो हम लोग देख रहे हैं स्थिति को। अच्छा, किसानों की भलाई की अगर हम बात करें तो किसानों की भलाई के लिए क्या कुछ योजनाएं आप लोगों के पास? आज़ादी के बाद आज तक झारखंड में जितना काम 5 साल में हुआ है किसानों के लिए, आज़ादी के 70 सालों में नहीं हुआ था। पीएम किसान के तहत किसानों को 2100 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। सीएम किसान से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत हम लोग जो है किसानों को 3500 करोड़ रुपया देने का काम कर रहे हैं, जो कि इसी महीना के लास्ट या 1 अगस्त से हम लोग देना प्रारंभ करेंगे 2 किस्त में। और वो पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा 3500 करोड़ रुपया। अभी तक 14 लाख किसानों का डाटा अपलोड हम लोगों ने करा लिए हैं। इसके अलावा जो है किसानों को तालाब का निर्माण, डीप बोरिंग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से। इसके अलावा जो है आपदा प्रबंधन से पिछले साल का सुखाड़ का पैसा भी किसानों को हम लोग लगभग 256 करोड़ रुपया किसानों को देने जा रहे हैं 129 ब्लॉक में। तो बहुत कुछ किसानों को मिलने जा रहा है। किसान को जो के गाँव गरीब किसान आधारित ये सरकार है, और जब तक ये सरकार है तब तक किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, पानी की जो किल्लत झारखंड लगातार घेर रहा है, मतलब पानी की जो किल्लत है झारखंड में, उससे निपटने के लिए सरकार की क्या योजना? सरकार शुरू से इस पर काम कर रही है। रघुवर सरकार बनने के बाद पिछले 14 सालों में जो आपने देखा होगा जो काम नहीं हुआ वो काम पानी संचयन पर हुआ है। 6.5 लाख डोभा का निर्माण सरकार में हुआ। 26,000 तालाबों के जीर्णोद्धार हुए। 15,000 पॉपुलेशन टैंक का निर्माण हुआ। 2,000 बड़े तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ। इसके अलावा आपने देखा होगा ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से गाँव में ड्रिप लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 250 करोड़ का काम हुआ है। इसके अलावा जो है बड़े बड़े बाराज और डैम जो बंद पड़े हुए थे उसका काम इस सरकार में चालू करके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। संथाल परगना में पुनासी जलाशय योजना का काम अंतिम चरण पर है। बूढ़े जलाशय योजना में हम लोगों ने काम करवा रहे हैं हम लोग। इसके अलावा कई ऐसे बड़े बड़े जलाशय जो है कोल्हान में हो चाहे पलामू प्रमंडल में जो है राज्य सरकार ने स्वीकृति, भारत सरकार ने स्वीकृति देने का काम किया। तो निश्चित रूप से ये सरकार हमेशा किसानों के खेतों में पानी पहुंचे इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और झारखंड पठारी एरिया है, 1200 से 1400 मिलीमीटर बारिश आती है। तो सरकार का ये प्राथमिकता है कि गाँव का पानी गाँव में रुके और खेत का पानी खेत में रुके। इसी दिशा पर सरकार काम कर रही है। अच्छा, विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयारियां हैं बीजेपी की? 65+ सीट का टारगेट हम लोग रखें और हम लोग एनडीए 65+ सीट जीतेंगे। अच्छा, इस बार लोजपा ने भी कहा है कि वो जैसे आजसू के साथ तो आप लोगों का अलायंस है, साथ ही साथ लोजपा भी जो कह रही है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस पर आपका क्या कहना? इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी, इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। जी रणधीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री रणधीर सिंह जी ने, जिन्होंने स्पष्ट किया कि लोजपा की जो बात उठ रही है कि लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और रही किसानों की बात तो सरकार जो है वो खुद निश्चित करेगी कि इस बार झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करना है या नहीं। सहयोगी दीपक के साथ कीर्ति तिवारी, सनमार्ग लाइव, रांची।